खाती नजरात, हमें अच्छी तरह याद है और आपको भी याद होगा, हमने रमज़ान के बिल्कुल शुरू में चीनी के जो कीमतें हैं उसके मामलात पे एक सेगमेंट किया था और उस वक्त हमने ये बताया था कि कीमतें बढ़ने जा रही हैं और उस वक्त ये दावे वादे ज़रूर हुए थे कि नहीं बढ़ेंगी, लेकिन वो वादा ही किया पाकिस्तान में जो वफा हो जाए। चीनी की कीमतों में अचानक इजाफा, फिर मुनाफाखोरी के बाद अब जैसे हर साल की ही ये बात हो चुकी है, इस साल ये इजाफा रमज़ान में जिस तरह किया गया है उसने बेचैनी बढ़ा दी है। बिल्कुल, पिछले हफ्ते तक खबरें तो ये थी कि शुगर मिल्स से 140 जो है वो एक्स मिल रही है, प्राइस 140 का ही था ना, कि यकीन दहानी करवाई थी कि हुकूमत खुद चीनी की 159 रुपीज़ किलो एक्स मिल प्राइस पर मान भी गई थी, लेकिन शुगर मिल्स मालकान ने चीनी की कीमत जो मुकर्रर कीमत से जो है वो उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं जी, हम तो उससे ज़्यादा बेचेंगे और 159 रुपये भी एक महीने के लिए मुकर्रर करने पर आमादा हो गए थे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने चीनी मिल मालिकान से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू भी की थी और उनका था कि अब चीनी आम सारिफ को 164 रुपये किलो में मिलेगी। यही बात आज वफाकी वज़ीर कौमी ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ राना तनवीर ने भी दोहराई। जो बात हुई क्या वो आपको सुनाते, फिर जो बात हो क्या रही है वो भी आपको दिखाएंगे, पहले सुनवाइए। यूटिलिटी स्टोर पे भी थ्रू आउट पाकिस्तान 153 एक वो मिल रही है। पैनिक या अफवाहें फैलाई जा रही हैं या मीडिया के जरिए कुछ इस किस्म का तसर दिया जा रहा है, वो बिल्कुल मैं समझता हूँ मुनासिब नहीं है। 159 एक्स मिल और 164 रिटेल, इसे किसी सूरत हुकूमत पाकिस्तान और प्रोविंसेस नहीं बढ़ने देंगे। हमारे पास शुगर में कोई कमी नहीं है, ये एक मैनिपुलेट किया जा रहा है। तो देखिए, ये तो बात आ गई हुकूमत की तरफ से। अब हमारे नुमाइंदे पहुँचे हैं जगह जगह, उन्होंने जगह जगह से कीमत मालूम की है। हमारे नुमाइंदे कफ़ील अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। कफ़ील, 164 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर वाली कीमत अमल दरामद कौन कराएगा, ये तो बताइए ज़रा, क्या चीज़, क्या रेट चल रहा है चीनी का? देखिए फैसल, अमल दरामद वो कराएंगे कि जो शायद पाकिस्तान में होते ही नहीं है, या फिर ये कि वो ऐसे लोग हैं जो अपनी कमरों से बाहर नहीं निकलते हैं। कराची के अंदर मैं एक सर्वे करके अभी आ रहा हूँ, तो कराची में किसी भी रिटेल मार्केट के अंदर या किसी भी शॉप के ऊपर जो कीमत है वो 164 से नहीं है, बल्कि 170 से 172 और कहीं 175 रुपये फ़ी केजी के हिसाब से चीनी फरोख्त की जा रही है। डिप्टी वज़ीर आज़म ने अनाउंस तो कर वो कौन कराएगा ना, असिस्टेंट कमिश्नर और कमिश्नर जो हैं कमिश्नर कराची असद नकवी ने तो कोई सरकारी कीमत जो है किसी भी किस्म की उसका तयन नहीं किया था इस मरतबा रमज़ान के अंदर। तो लिहाजा इसमें वो तमाम माफिया जो कि होर्डिंग माफिया है, मिलर्स हैं और इसके अलावा होलसेलर्स हैं और रिटेलर हैं, पहले उन्होंने अपना अपना हिस्सा कमा लिया रमज़ान के महीने में और चीनी जो है वो 180 तक भी फ़रोख्त हुई है इस शहर के अंदर। अब प्राइसेस जो है वो अगर हम बात कर लें होलसेल मार्केट की, तो होलसेल मार्केट में जो प्राइसेस है वो 160 से 162 के दरमियान फ़रोख्त की जा रही है और उसके बाद जो रिटेल है तो वो 170 है। और रिटेलर्स कहते हैं कि जब तक 165 में हमें मिलेगी तो हम 170 में कैसे जो है वो कर सकते हैं, 164 में कैसे फ़रोख्त कर सकते हैं। तो ये वो तमाम सूरत हाल है। भर के सब ने अपने अपने जो है वो कमा लिया। नोट किसकी जेब से निकले? आवाम की जेब से निकले, जो कि अरबों की तादाद में निकले। और ये ऐसा पूरा जो है वो सीज़न आता है, पहले चीनी में आता है, फिर जो है वो चिकन में आता है, उसके बाद जो है वो गंदम में अभी जो है वो आता है। हाँ, लेकिन वो चीनी से आगाज़ ऐसा हुआ है कि हमें लोग फंसे हुए हैं। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ हमारे नुमाइंदा कफ़ील मौजूद थे। अब इसी पे गुफ्तगू करने के लिए हमने दावत दी है आज कराची होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन के सदर अब्दुल रईफ़ हाजी अब्दुल रईफ़ इब्राहिम को। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक खैरियत ही है, सब खैरियत है। ये 180 पे तो खैरियत ही होनी चाहिए। नहीं देखें, 180 में भी खैरियत है, 200 में भी खैरियत है और 250 में भी खैरियत है। अच्छा, हमने जब फैसला कर लिया है कि आवाम को लूटो, तो रमज़ान महीने में जितना लूट सकते हो लूटो, तो लूटने के लिए हम भी तैयार हैं ना। अब पहली बात तो हम मौक़िफ़ पे चलते हैं कि किसानों ने ये मौक़िफ़ अपनाया कि हमें 350 से 375 रुपये का गन्ना लिया गया हमसे, और आखिर में 10% गन्ना 600 में लिया गया। एवरेज हुई 400 रुपये गन्ना। 400 रुपये मन का आपको मैं फिगर बता दूं, आप रिकवरी में पड़ जाते हैं तो फिर आप सोचते रहते हैं क्या बोल रहे हैं। 40 किलो गन्ना लिया, 400 रुपये का मिला। ठीक है, इसमें 4 किलो चीनी बनती है, हमारे हाथ में आती है, तो आप बताएं कितने की पड़ी? 100 रुपये किलो। अच्छा, इसमें 90% जो मटेरियल जो होता है, ब्रास होता है, जो इससे बिजली बनती है, गन्ने के छिलके से चिप बोर्ड बनता है, मोलासीज होता है, शीरा होता है, ये सब कहाँ, ये यतीम खाने में भेज देते हैं? नहीं, ये यहाँ बाई प्रोडक्ट है ना, यकीनन बाई प्रोडक्ट, तो उनकी अहमियत ही कोई नहीं है। 90% बाई प्रोडक्ट की अहमियत ही नहीं है बकौल इसके। तो ये 100 रुपये की पड़नी चाहिए।
इस पे हम बोलते हैं इनको मोलासिस इनको दे दो, चीप बोर्ड इनको दे दो, बिजली सप्लाई सब इनको दे दो, फिर क्या 18% GST भी लगा दो, तो 118, 120, 125 कितने में बेचनी है भाई? 130 ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। ये बकौल इनके जो किसान भाई चिल्ला रहे हैं डॉन में रोज़ देते हैं, आप ये देखें डॉन में रोज़ देते हैं। अब ये वज़ीर ख़जाना और मुआविन खुसूसी उन्होंने लिखा कि हम 725 रुपये में गन्ना ले रहे हैं। अच्छा, तो क्या इंडस्ट्री नुकसान कर रही है? मैं पूछना चाह रहा हूँ। 725 में आप गन्ना लेंगे, वही जो आपको फार्मूला बताया, तो 170 रुपये की चीनी पड़ेगी इनके घर में, 18% GST 188 रुपये। तो क्या जेब से नुकसान कर रहे हैं? मैं पूछना चाह रहा हूँ। नहीं कर क्या रहे इंडस्ट्री नुकसान कर रही है या किसान झूठ बोल रहा है? या किसान झूठ बोल रहा है या माविन खुसूसी जो है हारून अख्तर साहब उनको पता नहीं है। उनको पता नहीं है। अच्छा, मैं ये बात करता हूँ कि अगर एक्सपोर्ट की गई चीनी, एक्सपोर्ट हुई ना 7,70,000 टन, आपको पता है जब एक्सपोर्ट का जो फार्मूला होता है, जब हम एक्सपोर्ट करेंगे तो GST कोई नहीं देनी पड़ती, बिल्कुल ठीक है, कोई टैक्सेस नहीं लगते, वो आपने बचत कर ली। आपने 7,70,000 टन चीप प्राइस, दुनिया के चीप प्राइस में आपने एक्सपोर्ट कर दी, 450 से $460 में, जो तकरीबन पड़ती है 120 रुपये 25 रुपये में आपने एक्सपोर्ट कर दी। वो भी आपको वो मिला कि आपका सेल टैक्स बच गया, विथ होल्डिंग टैक्स बच गया। तो अब आपने क्या नफ़ा कितने कमाने हैं आपने? 85 की चीनी की कोस्टिंग पिछले क्रॉप का वो बोलने हमने बेच दिया। तो मेरे भाई वो क्यों बेचा? आज $650 में आपको चीनी लेनी पड़ेगी तो होगी 200 रुपये और 200 प्लस पड़ेगी बल्कि। और हुमायूं अख्तर के बकौल उन्होंने कहा कि ये चीनी अगर हम दोबारा इंपोर्ट करने जाएंगे तो 270 की पड़ेगी। माशाल्लाह। तो मैंने उनको पूछा कि 270 की क्यों पड़ेगी? तो वो बताते हैं कि हमारा सेल टैक्स, किराया, ये वो मार्कअप लगा के, तो इन्होंने अनाउंस पहले ही कर चुके हैं कि 270 में चीनी बेचेंगे। मैं आप यकीन माने ना माने, ये लम्हा फिक्रिया है इस मुल्क के पाकिस्तान के लिए। अगर कोई नहीं समझता तो ना समझे। मैं बोलता हूँ दोनों को, मौक़िफ़ को, एलीट क्लास को तो वज़ीर आज़म ने बुला लिया, नायब वज़ीर आज़म ने बुला लिया, लेकिन किसान जो गन्ना उगाता है, गंदम उगाता है, चावल उगाता है, कपास, वो बहुत मेहनती लोग होते हैं, उनको तो मुआवजा मिलता ही नहीं है। उनको कोई मुआवजा नहीं मिलता गरीब आदमी को। एलीट क्लास की मीटिंग हुई, भाई किसानों का भी मौक़िफ़ रखते ना साथ जी कि आपने कितने में ली और हम कहाँ खड़े हैं। मौक़िफ़ अगर रियल्टी पे लेना चाहें तो ले सकते हैं। और मैं आज आपको यकीनी बात कहता हूँ कि अगर क्रैकडाउन का फैसला जो वज़ीर आज़म ने किया था, बहुत अच्छा फैसला था। 168 की चीनी 158 में बिकना शुरू हो गई थी 12 घंटे में। अच्छा, वो क्रैकडाउन को क्यों रोका गया? फिर नायब वज़ीर आज़म आ गए, मुआविन खुसूसी आ गए। मैं सवाल करता हूँ, मेरा इसमें एक सवाल है कि ये हर बार क्रैकडाउन ही करें क्या? कोई निज़ाम है इस मुल्क में या हर बार ऊपर तक बात जाएगी, फिर क्रैकडाउन होगा, फिर 12 घंटे के लिए मामला ठीक हो जाएंगे, फिर एक ढक्कन लगा दिया जाएगा, फिर सारे मामला? तो एक निज़ाम के तहत ही चल सकते हैं। हमें हर बार क्रैकडाउन की ज़रूरत है? नहीं, हम निज़ाम को लाना ही नहीं चाह रहे। उसमें लूप होल इतने छोड़े जा रहे हैं। आप देखें, अगर आपकी चीनी की प्रोडक्शन हुई, प्रोडक्शन तो हो गई ना, गन्ना पिसाई हो गया, चीनी अगर शुगर मिलों में आ गई, तो इनके फैक्ट फिगर क्यों अनाउंस नहीं करते कि आपने कितनी सेल की, बकाया कितनी है, आपने सेल टैक्स कितना भरा, जो गवर्नमेंट खजाने को में नुकसान हुआ है। आप यकीन माने बाद जगहों पे सेल टैक्स है ही नहीं और उसके बगैर जाती है। 100 रुपये की बढ़ते, वो सेल टैक्स भी नहीं भरते जी। तो ये लम्हा फिक्रिया है गवर्नमेंट के लिए कि हमें सोचना है आवाम के लिए। अगर हम सोचे नहीं कि कौमी ख़जाने को भी नुकसान, किसानों को कोई फ़ायदा नहीं, तो एलीट क्लास के लिए मुल्क बना था क्या? ये एलीट क्लास के लिए मुल्क नहीं था। एक बात बताइए, ये तो कहानी मेरे ख्याल से आप हमें बचपन से ही सुनते आ रहे हैं कि रमज़ान आए और चीज़ें महंगी हो गई। मतलब ये लगातार सिलसिला चला आ रहा है। जब चला आ रहा है, हम सब उसके ऊपर बात भी कर रहे हैं, ऊपर से लेके नीचे से लेके किसानों से लेके, तो हर जगह हर चीज़ आया है, कोई चीज़ ढकी छुपी नहीं है। और आप हमारे प्रोग्राम में भी आके क्लियर बता भी देते हैं। हर बार ऐसा होता है, तो क्यों नहीं रमज़ान से पहले एक प्रॉपरली मीटिंग बुला के तमाम मामला क्लियर कर दिए जाएं कि भाई अब जो रमज़ान आएगा तो अब ये इस तरह नहीं होना चाहिए? बहुत अच्छा आपने सवाल किया। रमज़ान जब आप बोलते हैं ना शैतान को बंद कर दिया जाता है, यहाँ शैतान आज़ाद हो जाते हैं।
बड़े शैतान तो इस पर अमल दरामद करना शुरू कर देते हैं। यकीन माने, आप उम्रा करें या कोई इबादत करें, किसी का हक खाते हैं या किसी गरीब को आप नाजायज़ नफ़ा लेते हैं तो कोई बख्शिश नहीं है किसी चीज़ की भी, ये हदीस में है। और मैं आपको ये लिख के दे सकता हूँ कि अगर क्रैक डाउन, तो उन्होंने कहा कि मसले का हल नहीं होता, यहाँ हम छूट जाते हैं नेब में, यहाँ वहाँ, ऐसा ही है ना। डिजिटलाइज दौर आया, इमरान खान के दौर में भी यही हुआ, पिछले दौर में भी यही हुआ, पहले एक्सपोर्ट की फिर इंपोर्ट किया, यही वही तारीख दोहराई जा रही है, वही रिपीट है फिल्म। और मैं आपको यकीनी कहता हूँ कि अगर अमल दरामद कराना चाहे ना वज़ीर आज़म, तो केन कमिश्नर, FIA, FBR और उनका ये जो डिजिटलाइज प्रोग्राम था कि ट्रैकिंग सिस्टम होगा, उस सिस्टम से हम बैठे वहाँ और इनको बिठाएं कि भाई आपके पास कितनी चीनी है, अब पीछे क्या पड़ा है और आपने कितना सेल टैक्स दिया। अगर उधर से इसकी पकड़ होगी ना, जड़ से पकड़ करें, ये हमने क्रैक डाउन किया तो इसमें कुछ भी नहीं होगा, 2 दिन बाद फिर वही हो जाता है। इसका हल वही है वाहिद कि उधर जाएं, उधर आप इसको FBR को भी बिठाएं और जाहिर सी बात है केन कमिश्नर, DC, AC कमिश्नर, जितने साहिबान उधर बैठना चाहें उनको देखें और कोई भी चीज़ इस तरह बाहर ना जाए बगैर सेल टैक्स के, और इसकी फैक्ट एंड फिगर अब ले लेने चाहिए। अब ऐसा ना हो कि आप बाद में कहें कि जी हमारे पास तो चीनी शॉर्ट हो गई, तो फिर हम मजबूरी में मंगाएंगे और 200-250 रुपये की मंगाएंगे। पहले ये सोचना था एक्सपोर्ट किसकी इजाज़त से हुई इतनी, ये नहीं पूछेगा कोई कि इतने चीप प्राइस में पाकिस्तान कंट्री कोई 100 रुपये में बेच सकता है कोई इस तरह। यार लम्हा फिक्री है, उनकी भी इंक्वायरी खोली जाए कि ये क्या हुआ था। अच्छा, ये क्या मामला है कि हम शुगर भेजते हैं और शक्कर लेते हैं, ये क्या मामला है? कहाँ शुगर भेजते, कहाँ? हाँ, हमने जैसे बाहर भेज दी, ठीक है, चीनी भेज दी, वाइट शुगर भेज दी और उसके बदले में शक्कर लेते हैं। पिछले दिनों नहीं, रोज शुगर की बातें चल रही थी। असल में रोज शुगर ये मंगाना चाह रहे थे कि $500 में रोज शुगर मंगा लें, ऐसे ऐलानात हुए थे। तो रोज शुगर पे पाकिस्तान की जितनी शुगर मिले हैं वो गन्ने पे डिज़ाइन है, बिल्कुल गन्ना पीस सकती हैं, रोज शुगर को फाइन नहीं कर सकती। तो वो भी गलत रिपोर्टें देते हैं। और मैं उन सब साहिबान को, वज़ीर ख़जाना और नायब वज़ीर आज़म और जितने भी जो इसको देख रहे हैं, अगर ईमानदारी से देखेंगे तो अभी अवल हो जाएगा। अगर हमने देखनी दूसरी नज़र से तो भाई कोई फ़ायदा नहीं होगा, हम चिल्लाते रहेंगे, रोज़ बातें करते रहेंगे। इम्प्लीमेंट 140 का भी वादा किया गया था कि चीनी बिकेगी। आज इन्होंने 164 का वादा किया, 164 का वादा किया है ना, ये वज़ीर आज़म, ये नायब वज़ीर आज़म का है। अब मुझे बताएं 185-80 की क्यों बिक रही है? मुझे बता देना, कुछ तो बताएं। कहाँ इम्प्लीमेंट आपको नज़र आ रहा है? अगर 10 रुपये भी बढ़े ना, 200 रुपये किलो हो जाएगी। अभी रिसेंटली अभी 3 दिन हमारी बाज़ारें बंद थी, तो इसलिए ये आप होल्ड पे हैं। ये जैसे ही रमज़ान ख़त्म हुई 200 रुपये किलो चीनी देखेंगे और 200 रुपये तो होलसेल देखेंगे, 220 में बेचेंगे आप, वो खरीदेंगे। ये आप अगर ये जुल्म करना चाहते हैं, अगर आप जुल्म, ये आप हमें ब्रेकिंग न्यूज़ देके जा रहे हैं कि रमज़ान के बाद मैं तो आपके, मेरा ख्याल है तीसरे प्रोग्राम में आया हूँ, 130-40 के भी प्रोग्राम में मैं यही बात करता था कि इम्प्लीमेंट कराएं। FBR, IB, देखें, अगर इदारों को इन्वॉल्व करें, अगर हम खुद मुखलिस बने और इस ज़मीर से फैसला करें तो इंशाल्लाह अच्छे फैसले हो सकते हैं। बाकी नीयत ख़राब का, बेईमान का कोई हल नहीं। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया हाजी साहब, बहुत शुक्रिया। आए मिलकर पाकिस्तान की खिदमत करें। 200 आदमी, जिसमें 100 मिलर हैं और 100 सट्टा माफिया हैं, वो हुकूमत कर रहे हैं। 27 करोड़ रुपए नहीं होनी चाहिए, यही वो सवाल है। और रिट जो है वो बहुत ज़रूरी है। हमारे साथ मौजूद हाजी इब्राहिम साहब और इस बात पे गुफ्तगू कर रहे थे कि क्यों जब तमाम तर निज़ाम मौजूद है तो फिर बार बार क्रैकडाउन की ज़रूरत क्यों पेश आती है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।